के आगमन के साथ ही बाजार सज चुके हैं, लेकिन ऐसे में महंगाई की मार भी बरकरार है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से लोग दिवाली पर्व को मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं दिवाली त्योहार पर महंगाई के वार की। तो वहीं लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ नया बाजार में हमें नया देखने को मिलेगा, लोकल फॉर वोकल को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं व्यापारियों को क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं क्योंकि महंगाई भी बरकरार है और ग्राहकों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए रुख करते हैं बाजारों का। भारतीय संस्कृति में मनाया जाने वाला दीपावली त्योहार वह त्योहार है जो आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। प्राचीन सनातन संस्कृति का त्योहार जब त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण का वध कर अपनी अयोध्या नगरी को वापस आए, तो अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था, जिस खुशी पर यह त्योहार को मनाया जाने लगा। दीपावली पर्व के लिए बाजार में साज सज्जा की दुकानें सज गई हैं। दुकानों पर विभिन्न प्रकार के सजावट के सामान बिक रहे हैं। सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। सजावट का सामान खरीदने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन महंगाई की मार का असर बाजार पर है। लोग अपने बजट को देखकर खुलकर खरीदारी नहीं कर रहे। पिछले दिनों आई कोविड महामारी के चलते पूंजी की कमी का असर ग्राहकों पर पड़ा, तो वहीं लोकल फॉर वोकल को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे आपको दिखाते हैं कि बाजारों का रुख करने पर हमें क्या कुछ नया दिखा, लोग किस तरह से दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, महंगाई का वार कितना है, कितना बड़ा व्यापार परिसर, बाजारों में क्या कुछ नया आया। तो जिस तरीके से हम बाजार के रुख करने के लिए हम पहुंच चुके हैं बाजारों में, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी त्यौहार होता है तो भारतीय संस्कृति में कपड़ों को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस का सबसे ज़्यादा पहनावे की बात सामने आती है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं बाजारों में कपड़ों को लेकर के क्या कुछ है। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? आशीष सक्सेना। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ नया कलेक्शन आया है देखने में, लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं कपड़ों में? कोरोना काल के बहुत लंबे समय बाद मार्केट में आपको रौनक दिख रही है। कपड़े का कलेक्शन पूरी रेंज हम लोगों के पास है, पूरी बाजार आपको देख रहे होंगे सजी हुई है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं कि बार दीपावली में हम लोग की अच्छी दुकानदारी होगी। क्योंकि महंगाई की मार भी बरकरार है, तो ऐसे में कपड़ों को लेकर के क्या कुछ है, इसमें भी महंगाई की में बढ़त देखी गई है या कुछ? बहुत ज़्यादा फर्क इसका नहीं है। देखिए, आपको जिसको दिवाली मनानी है मनाएगा, महंगाई है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी त्यौहार तो मनाएगा ही मनाएगा। वो भीड़ भाड़ अब आज से चालू हुई है, आज संडे के बाजार है, तो आज से रौनक बाजार में रहेगी, ऐसी उम्मीद है हमारी। अगर ड्रेसेस की बात करें तो क्या कुछ नया इस बार देखने को मिल रहा है? इस बार लेडीज़ में गाउन, प्लाजो, ठीक है, क्रॉप टॉप, ये सब नई रेंजें आई हुई हैं। पार्टी वेयर आइटम हम लोग के पास खूब सारे हैं, अच्छी कलेक्शन है पार्टी वेयर। तो जैसे कि कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है। कोरोना काल में जो सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसके बाद महंगाई की मार है, लेकिन बाजारें सज चुकी हैं, लोग आ चुके हैं, और जिस तरीके से ड्रेसेस की बात की जाए तो अच्छे से सब लोग यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और भी तमाम चीज़ों को देखते हैं कि क्या कुछ है नए नज़ारे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बाजारें सज चुकी हैं, क्या कुछ नज़ारे हैं, और सबसे पहली बात, किसी भी त्यौहार के आते ही जहां ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो लगातार हम आपको बता रहे। तो चलिए जानते हैं, महिलाओं से जानते हैं कि इस बार किस तरह की कर रही है खरीदारी। प्रिया सिंह। तो इस बार आप दीपावली पे क्या कुछ खरीदारी करने आई हैं? मम्मी के साथ साड़ी लेने आए हैं। और जानना चाहेंगे कि इस बार महंगाई जिस तरीके से बरकरार है, तो उसको देखते हुए किस तरह की कटौतियाँ आप सब कर रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा चल के देखा जा रहा है, कोरोना ने सबको ले लिया है। हाँ, और क्या, जितना बजट रहेगा उसी हिसाब से लेंगे। मार्केट तो सन्नाटा ही है, आम जनता के पीछे पैसा नहीं है कि 2000-4000 की खरीदारी की जाएगी। तो जैसा कि देखा कि महंगाई की मार जो है वो बरकरार है, आम आदमी जो है वो परेशान है, वो देख रहे हैं। और भी महिलाएं, उनसे जानना चाहेंगे। जी, इस बार किस तरह की खरीदारी करी है? क्या कुछ खरीदने आई हैं? साड़ी लेने आए हैं। और दिवाली में क्या कुछ नया कर रही हैं और क्या कुछ बाजारों में नया दिखा आपको?
अभी तो शुरुआत में आए हैं, साड़ी का दुकान पर आए हुए बैठे हुए हैं। अभी बाजार में तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं सर से भी कि सर इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मार्केट में नया आया है कपड़ों को लेकर। आइए सर प्लीज अमन आ रही है सर, आइए। जी सर, नया तो 1% होगा, बाकी तो रिपीट हुआ करता है मैम जी। कुछ अलग से कुछ भी नहीं। अलग से वही वैरायटी चलती है अपनी। दिवसीय इस त्योहार में हर एक दिन का अपना एक अलग महत्व है। कभी गोवर्धन पूजा तो धनतेरस पूजा। धनतेरस में जिस तरीके से बर्तनों का लेने का सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो चलिए चलते हैं बर्तनों की दुकान पे और जानते हैं कि किस तरह से ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीदारी को लेकर के क्या कुछ खरीद रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मुझे रखपाल सिंह कहते हैं। जो धनतेरस पास में है, 5 दिवसीय ये त्यौहार है जिसको लोग मना रहे हैं अच्छे से, तो किस तरीके से खरीदारी करने ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे सभी तरह के सभी वर्गों के लोग आते हैं और चूंकि वैरायटी पूरी मिलती है उनको, तो उनको यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। उनको लगता है कि हम एक ऐसी जगह पे, ऐसे मार्केट में आ गए हैं, ऐसी दुकानों में आ गए हैं जहाँ पे हर तरह की चीज़ें, हर रेंज की चीज़ें और बहुत तायत में उपलब्ध हैं। तो ये सबसे बड़ा अच्छा इनका प्लस पॉइंट है जो कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं। और ये कानपुर नहीं है, मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी मार्केट है, जो कही जाती है कि 500 साल पुरानी मार्केट है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना काल बीता, उसके बाद महंगाई की भी मार बरकरार है, तो पिछली साल के मुताबिक इस साल ग्राहक कैसे आ रहे हैं, व्यापार पे क्या कुछ नुकसान पड़ा है, क्या चीज़ सामने आ रही है? जी हाँ, एक्चुअल में कोरोना काल के समय में तो जो नुकसान हुआ वो वही हुआ है, लेकिन उसके बाद जो कस्टमर्स हैं उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है और वो अभी भी उनको वो जोश बरकरार है और वो उनको ख़रीदारी करने में मज़ा भी आ रहा है और उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है। उसका रीज़न है कि उनके रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, क्योंकि दो तीन महीने उन्होंने जो कोई परचेजिंग नहीं की उन्होंने कोरोना काल में, तो रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है। शादी का सीज़न है या ब्याह है या कुछ भी है, तो उनके रिक्वायरमेंट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर मैम भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शशि वाजपेयी। तो दिवाली की तैयारियाँ जिस तरीके से शुरू हो चुकी हैं, तो इस बार आप क्या खरीदने आई हैं? मैं तो तंदूरी स्टिक खरीदने आई हूँ। तंदूरी स्टिक। तो जैसे कि महंगाई की मार भी बरकरार है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगी? महंगाई अपनी जगह, शॉपिंग अपनी जगह, अपने हिसाब से शॉपिंग करिए सब लोग। तो मतलब कि गृह लक्ष्मी, जिस तरीके से बोला जाता है कि गृह लक्ष्मियाँ जो हैं घर को बहुत अच्छे से चलाती हैं, खाद्य पदार्थों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर के दिवाली में क्या कुछ बचत देखने को सामने मिल रही है? मुझे थोड़ा घर से बना लीजिए, थोड़ा बाहर से ले लीजिए। तो देखा जैसा कि बचत अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है और शॉपिंग अपनी जगह है। तो चलिए और चलते हैं और लोगों से जानते हैं क्या कुछ है उनका कहना। अगर बाज़ारों की सजावट की बात करें तो देख सकते हैं किस तरीके से मूर्तियां जो हैं इस बार नया कलेक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरीके से सजावट की गई है, पूरी तरीके से आपको हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये त्यौहार तब तक अधूरा है जब तक घर पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां ना आए। तो चलिए चलते हैं शॉप पे, जानते हैं कि क्या कुछ नया कलेक्शन यहाँ पर है और क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। जी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे खरीदने आए हैं? मूर्तियाँ आज तो नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे धनतेरस वाले दिन। बाकी भगवान का सामान है जी, तो वाइफ खरीद रही हैं, सब खरीदा है, कुछ कुछ उधर लेने गई। तो आपसे जानना चाहेंगे कि महंगाई की मार भी बरकरार है, तो ऐसे में क्या कुछ, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं मार्केट की? महंगाई देखिए कोई फर्क नहीं है जी। कई साल बाद बड़े कायदे से हो रही दिवाली, तो महंगाई के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस बार आपकी तैयारियां चल रही हैं? बढ़िया चल रही। बढ़िया चल रही है। क्या कुछ खरीदने आई है? मूर्तियों में क्या कुछ नया कलेक्शन दिख रहा है? सब नया ही है, हर साल नया देखने को मिलता है। पहले के मुताबिक मूर्तियाँ महंगी है या वही है रेट है?
वही रेट है। वही रेट है। तो मतलब पूरी तरीके से मजे में इस बार दिवाली की तैयारियां हो रही है। मजे में करेंगे ही। और लोकल फॉर वोकल की बात की जाए तो इस बार चाइनीज मटेरियल को ज्यादा आप प्रोत्साहित करेंगी खरीदना या फिर दिवालियां? दिवालियाँ लेंगे। तो देख सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल को अभी पूरी तरीके से तैयारियां की हुई गई है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं कर रहे हैं, महंगाई अपनी जगह है और त्योहार अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ पर लोग यही बता रहे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार नया कलेक्शन क्या देखने को मिल रहा है मूर्तियों में। जी सर, तो इस बार नया कलेक्शन क्या देखने को मिल रहा है? नया नहीं है, सब वही है। सब पुराना ही है। सब वही है। और कुछ अगर- 19-20 होता है चेंज, बाकी सब लगभग वही रहता है। तो मूर्तियों की अगर बात की जाए, छोटी मूर्तियाँ ज़्यादा लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं या बड़ी, क्योंकि महंगाई की मार भी बरकरार है? छोटी मूर्तियाँ हमेशा से ज़्यादा बिकती हैं, सब हमेशा से ही। हमेशा से ही। अब व्यापार का देखें तो व्यापार पर कोरोना काल के बाद महंगाई, उस पर क्या असर पड़ा है? बहुत असर है उसका, बहुत असर है। बहुत असर है। मार्केट बहुत डाउन है। तो इस बार डाउन है कि अप है? अब बहुत ही डाउन है। अब तो बहुत डाउन। हाँ। तो देखिए, महंगाई का असर कहीं ना कहीं है, लेकिन ग्राहकों से बात करने पर यह पता चलता है कि महंगाई अपनी जगह है, त्योहार अपनी जगह है, हम खरीदारी तो करेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। त्योहारों की बात हो और मिठाइयाँ कैसे पीछे रह सकती हैं। जी हाँ, और यहाँ पर ग्राहक या मिठाई शॉप पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस बार क्या कुछ मिठाइयों में खरीदा है मैम? इस बार तो सब कुछ लिया है। सब कुछ लिया है। कोविड के बाद काफ़ी दिनों के बाद अच्छा है वो। आपसे जानना एटमॉस्फेयर है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि महंगाई की मार इस बार जिस तरीके से बढ़ी हुई है, क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? थोड़ी सी बढ़ी है। तो क्या कुछ असर इसमें दिख रहा है, स्वीट्स में दिख रहा है? देखिए, त्योहार पर तो हर एक को लेना ही होता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा। है और चलेंगे जानेंगे किस तरीके से नई वैरायटी हम लोग को देखने को मिल रही है। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनूप गुप्ता। तो इस बार मिठाइयों को लेकर के क्या कुछ नया आइटम है यहाँ पर? मिठाइयों की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा गया है और बस हैप्पी दिवाली, इसके बारे में क्या बताएं। अगर दामों की बात की जाए तो पहले से बढ़ोतरी हुई है? नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, सब वही रेट है। ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं? क्या है, तो अब चालू हुआ है त्योहार, फेस्टिवल अब चालू हुआ है, 1-2 दिन में सब आ जाएगा मार्केट अपनी जगह। तो जैसे कि देखा कि अगर दामों की बात की जाए तो दाम वही है, ग्राहक आ रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पारस है। तो इस बार आप क्या स्वीट्स में लेने आए हैं? मेरे को यहाँ के छेने बहुत पसंद है। सबको पता है कि क्या नाम है, बंसी जी की छेने की मतलब जो भी वैरायटी बहुत बढ़िया है और हम लोग सब यहीं से आते हैं, हमारा परिवार ही पूरा यहीं से आता है। और यही नहीं, आसपास के भी लोग हैं, अशोकनगर, गुमटी वगैरह सब यहीं पे आते हैं। तो आपको अगर तीसरा में कभी भी आना तो यहाँ पे बंसी वाले के आइए, बेस्ट शॉप है, बेस्ट वैरायटी मिलेगी और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कोरोना के टाइम पे बेस्ट शॉप है। तो जैसे कि शॉप के बारे में बताया, बेस्ट क्वालिटी मिलती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे दिवाली को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? दिवाली को लेके सब लोग अपनी घर की सफाइयों में लगे पड़े हैं इस टाइम पे। और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है फेस्टिवल, तो वैसे हम लोग को मिठाइयाँ लेनी है, ये लेना, अपने रिलेटिव्स को भी देना होता है। तो हम लोग बस अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं और बस फेस्टिवल का वेट कर रहे बाजारों का रुख करते समय पता चलता है कि महंगाई की मार भी बरकरार है, लेकिन तब भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई तो बढ़ रही है, हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी साल भर में सेविंग करते हैं, जो भी हमारा जो भी रहता है, फेस्टिवल का अपना एक मज़ा है। तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके बट हाँ, सामान थोड़ा कम ज़्यादा लेके फेस्टिवल का मज़ा उठाते हैं। उस टाइम पे इतना महंगाई के बारे में दिमाग में आता है, बट फिर भी उस हिसाब से अपना पैसे का भी हम लोग बजट देखते हैं। तो जैसे कि महंगाई तो है, लेकिन क्या है, त्योहार भी है, त्योहारों को भी मनाना है, बचत करके ही सही, लेकिन त्योहार का तो फुल एंजॉयमेंट होगा। तो चलिए और चलते हैं और जगह देखते हैं क्या कुछ नया है।
यानी कि रोशनी का त्यौहार, रोशनी का पर्व जिस तरीके से दिवाली त्यौहार को माना जाता है, तो ऐसे में लोकल फॉर वोकल को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ऐसे में हम आ चुके हैं शॉप पर और जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी शॉप पर कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। क्या लोकल फॉर वोकल को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है या चाइनीज़ लाइटें ज़्यादा खरीदी जा रही हैं? जी, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए? शॉपिंग के लिए सभी तरीके के आ रहे हैं। अगर लोकल फॉर वोकल को देखा जाए तो इस बार ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है या फिर चाइनीज़ लाइटें ज़्यादा खरीदारी की जा रही है? चाइनीज ज़्यादा कर रहे हैं। चाइनीज़ ज़्यादा हाँ, खरीदी जा रही है। असल में जो आ रहा है अपना इंडियन, वो माल सही नहीं आ रहा है, उसमें रोशनी नहीं पहले। तो तो महंगाई की मार बरकरार है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत, कस्टमर नहीं आ रहा है। पहले तो आ भी रहा था, अब तो आ ही नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा महंगाई है। जैसा कि इनका कहना है कि महंगाई की मार बरकरार है, लेकिन वहीं पर अगर खरीदारी की बात की जाए तो दोनों ही चीज़ें ज़्यादातर पर खरीदी जा रही हैं और चाइनीज़ लाइटें भी खरीदी जा रही हैं। अगर बाजारों की बात की जाए तो महंगाई का असर तो सबसे ज्यादा पड़ा है। वहीं आम आदमी की कमाई का 42% खर्च उसकी खाद्य सामग्री खरीदने पर होता है। ऐसे में त्योहारों का मौसम है, दीपावली पर्व है, तो वहीं पहले के मुताबिक लोग बचत करने को मजबूर हैं। मगर वहीं लोगों का कहना है कि साल भर के यह त्योहार पर महंगाई के असर को नहीं पड़ने देंगे। बचत के साथ लोकल फॉर वोकल के सामानों को खरीद कर इस दिवाली को और भी खुशहाल बनाएंगे। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक शॉप पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर लाइटें खरीद रहे हैं। तो सर, मैम आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मिसेस शिखा शुक्ला। आपसे जानना चाहेंगे, दीपावली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन वहीं पर लोकल फॉर वोकल को क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। यहाँ तो मुझे सब चाइनीज़ आइटम दिख रहा है, वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं लूँगी। मैं लोकल ही लूँगी, जो अपना इंडियन माल है वो रखा हुआ है, मैं उसी को प्रेफर ज़्यादा करूँगी। मैं चाइनीज़ आइटम ना खुद खरीदूँगी और ना ही किसी को कहूँगी कि आप चाइनीज़ आइटम खरीदें, अपने इंडियन खरीदे ज़्यादा अच्छा है। तो जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे महंगाई की मार है इस बार? है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतलब जो अभी बीच में जैसे हुआ था तो दिवाली आने पर थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस बार खरीदारी क्या कुछ की आपने? नहीं, बस वो मैं खरीदारी करने जा रही हूँ, उसी के लिए आई हूँ, और बस उसी के लिए खरीदारी करने ही जा रही हूँ। जैसे कि लोकल फॉर वोकल को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोकल ही सामान खरीदा जा रहा है। हमने बाज़ारों का रुख किया, हमने जाना कि किस तरीके से नई चीज़ें हमको देखने को मिली हैं, तो वही दूसरी ओर क्या कुछ नया हमको मिला। लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित किया गया, तो वही महंगाई की मार बरकरार है, लेकिन ग्राहक अपने त्यौहार को ख़राब नहीं करना चाहते, थोड़ी बचत करेंगे, लेकिन इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से उत्साहित होकर के मनाएंगे। तो ये थी खास दिवाली पर स्टोरी जो हमने आपके साथ साझा की। तो आइए बाज़ारों में आइए और बाज़ारों का रुख करिए और नई नई दिवालियों के लिए नई नई चीज़ें खरीदिए, क्योंकि बहुत कुछ नया देखने को भी मिल रहा है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आस्था तिवारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।